हेलो स्टूडेंट, मैं रीना चंद्रा हूँ और मैं आज आपको लर्निंग के नेक्स्ट 4 स्टेप के बारे में बताना चाहूँगी कि अब सीखने के नियम क्या, लॉज ऑफ लर्निंग क्या है। सीखने में 2 तरह के नियम होते हैं। पहला है प्राथमिक नियम और दूसरा है गौड़ नियम या सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। तो प्राथमिक या प्राइमरी लॉज में आपके 3 नियम आते हैं। फर्स्ट है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। सेकंड है अभ्यास का नियम और लॉ ऑफ एक्सरसाइज। नेक्स्ट है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। और गौड़ या सेकेंडरी नियम के अंतर्गत आता है मानसिक विन्यास का नियम, लॉ ऑफ मेंटल सेट। सेकंड है आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटीज। थर्ड है बहु अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस। फोर्थ है सहचार परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। फिफ्थ है आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। अब हम आपको फर्स्ट बताएंगे तत्परता का नियम किसे कहते हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है? इसके अंतर्गत हम प्रयोज को या व्यक्ति को या किसी भी बच्चे को विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार तैयार करते काम करने के लिए। परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं, व्यक्ति किस परिस्थिति में काम करेगा, हमको इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न करनी पड़ती है कि व्यक्ति अपने मेंटल सेट को उस परिस्थिति के अनुकूल ढाल सके। और सेकंड है अभ्यास का नियम। इसके अंतर्गत जो है 2 तरह के नियम आते हैं, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब है कि व्यक्ति के अंदर स्टिमुलस और रिस्पांस का जो संबंध होता है, इसको स्टिमुलस और रिस्पांस को मैं आगे बताऊंगी चैप्टर में कि स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच का जो बॉन्ड होता है, संबंध होता है, वो सुदृढ़ करने के लिए व्यक्ति को प्रयास करने पड़ते हैं। और जिन व्यक्तियों के जिस परिस्थिति के प्रति या जिस चीज के लिए व्यक्ति को सुखद अनुभव होता है और जिस परिस्थिति के लिए दुखद अनुभव होता है, तो उनके लिए हमें तैयार करना पड़ता है। व्यक्ति को बार बार अभ्यास कराया जाता है और वो अभ्यास तब तक किया जाता है जब तक व्यक्ति जो है सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता है। जिस तरह आप साइकिल चलाना सीखते हैं, बार बार गिरते हैं, अंत में आपको साइकिल चलाना जो है आ जाती है। नेक्स्ट है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। इसके अंतर्गत स्टिमुलस और रिस्पांस में व्यक्ति सुखद अनुभूति से सीखता है और जो दुखद अनुभूति होती है, जिन कार्यों को करने में दुखद अनुभव होता है, मन नहीं लगता, उनको वो कठिनता से सीखता है और सुखद अनुभूति वाले कार्यों को व्यक्ति जो है शीघ्र सीख लेता है। अब सेकंड लॉज ऑफ लर्निंग है, गौड़ या सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। फर्स्ट है मानसिक विन्यास का नियम, लॉ ऑफ मेंटल सेट। ये भी लॉ ऑफ रेडीनेस की तरह है। इसमें जब व्यक्ति थका हुआ होता है तब उसे उपयुक्त वातावरण मिलने पर भी नहीं सीख पाता है व्यक्ति, और अगर व्यक्ति थका हुआ नहीं है तो वो उपयुक्त वातावरण में अतिशीघ्र सीख लेगा। सेकंड है आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटीज। आंशिक का मतलब है पार्ट्स में। हम किसी भी पार्ट को या पोयम को या प्रोज को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर लेते हैं, तब सीखने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। उन छोटे पार्ट्स के लर्निंग के बाद हम बालक को सिखाते हैं। पहले एक स्टैंजा याद किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, फिर उस तरह से पूरा उसको याद कराते हैं। थर्ड है बहु अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस। इसके अंतर्गत हमें किसी भी चीज में पहुंचने के लिए या उचित निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों के लिए बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करनी पड़ती हैं। फोर्थ है सहचार परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इसमें व्यक्ति जो है जिस कार्य के लिए अपने को संवेदनशील कर लेता है या जिसके प्रति वो संवेदनशीलता अनुभव करता है, उसके साथ वो अपने को जोड़ता है। जैसे पा प्लस पीता, तो उसने उसके साथ अपने को जोड़ा हुआ है, तो पा से प्लस पीता को वो जोड़ के समझ लेगा
कि हम पपीता देख रहे हैं या पपीते का फल है, क्योंकि वो पपीते के प्रति संवेदनशील है। फिफ्थ है आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। इसमें व्यक्ति जो है अपने पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़कर सीखता है, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ आत्मसात करता है और तभी वो सीख पाता है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट आपको सीखने के सिद्धांत बताएंगे।